जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका टीचर आरजे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ने वाले दोस्तों भौतिक राशि। ठीक है, यह भौतिक राशि दोस्तों आपको क्लास 9 के पहले चैप्टर में मिल जाएंगे, और साथ साथ में यह चैप्टर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। यदि आप कोई 9th क्लास के विद्यार्थी हैं या आप कोई कंपटीशन तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए आप इस वीडियो को मिस ना करें और इसे जरूर देखें। और दोस्तों आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना तो ना भूलें। भौतिक राशि चलते हैं दोस्तों हैं, तो आप समझते हैं भौतिक राशि किसे करते हैं। इसका परिभाषा दोस्तों, भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, वेग, भार आदि। बहुत सारे दोस्तों बाद में भी समझेंगे। ठीक है, अब वैसे समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई पूछे, ठीक है, आप चल रहे हैं, मान लेते हैं अब मान लेते हैं इसको ए से बी तक कोई रास्ता। ठीक है, रामू नाम का कोई लड़का क्या करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है। ठीक है, चलना शुरू करता है, या मान लेते हैं ऐसे समझते हैं ए से अगर बी तक रामू अगर चलता है, ठीक है, तो अगर कोई रामू को पूछे कि बताओ भाई तुम कितना किलोमीटर चले या तुम कितना चले, तो रामू ये नहीं कहेगा कि हम 2 चले या 5 चले या 10 चले, या नहीं तो रामू एक चीज कहेगा कि हम 2 मीटर चले, या नहीं तो 2 किलोमीटर चले, या 5 मीटर चले या 10 किलोमीटर चले। रामू ये नहीं कहेगा दोस्तों कि हमने 2 चले का अर्थ क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ कुछ नहीं लेगा। इसीलिए अब देखिए रामू ए से बी तक गया, जो हो गया ये लंबाई हो गया। ठीक है, अब लंबाई को हमने किससे व्यक्त किया, मीटर से, तो अब हम समझेंगे कि रामू 2 मीटर लंबा दूरी तक तय किया, तो ये लंबाई हो गया दोस्तों। ठीक है, और इसे किसमें व्यक्त कर रहे हैं, मीटर में व्यक्त कर रहे हैं, किसमें व्यक्त कर रहे हैं, किलोमीटर में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सवाल समझते हैं। अब फिर रामू का ही उदाहरण फिर लेते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं रामू के हाथ में एक बाल्टी है या एक मग है या बड़ा सा बाल्टी है या दूध का डब्बा है। ठीक है, अभी चल रहा है रास्ते से। ठीक है, तो अब कोई अगर इसको रास्ते से कोई दोस्त देख लिया, अब कहेगा कि रामू इसमें क्या है, तो क्या कहेगा 2, तो बोले कितना है, तो रामू ये नहीं कहेगा कि ये 2 है या 5 है या 10 है। ठीक है, रामू ये कहेगा कि अगर ये रामू को कहेगा भी, सामने वाले को अगर रामू कहेगा भी तो समझने नहीं पाएगा, इसलिए उसे क्या करना, व्यक्त करना पड़ेगा किससे, लीटर में। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका द्रव्यमान हो गया। ठीक है, इसका भार हो गया। ठीक है, अब कहेगा 2 लीटर या 10 लीटर या 5 लीटर। ठीक है, और वहीं पे अगर रामू उसको छोड़ करके कुछ दूसरी चीज को लेके चलता है, मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर रामू को उदाहरण लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब रामू क्या कर रहा है, इसके हाथ में कोई चीज की प्लास्टिक का थैला है। ठीक है, ये थैला है। ठीक है, रामू चल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं रामू ने कुछ चीज खरीदने किया होगा, तो उसका दोस्त पूछता है रामू इसमें क्या है, तो रामू कहेगा कि इसमें चीनी है यानी शुगर है। ठीक है, अगर रामू को अगर फिर एक बार पूछे कि कितना शुगर है, तो रामू ये नहीं कहेगा कि इसमें 10 शुगर है या 5 शुगर है या 20 शुगर है, ये नहीं कहेगा। इसमें क्या कहेगा रामू कि इसमें 10 केजी शुगर है, 5 केजी शुगर है, यानी तो 20 केजी शुगर है। और केजी का जो ये केजी किसका सही मतलब होता है, वो होता है द्रव्यमान का, जो मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो हम व्यक्त कर रहे हैं, जो ये मात्रा को व्यक्त, चीनी को या बाकी दूध को या कोई चीज को हम व्यक्त कर रहे हैं, जिससे व्यक्त करते हैं वही होता है भौतिक राशि होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ वेग, आप वेग को ही समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं
रामू ए से बी तक दौड़ना शुरू करता है। ये स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामू ए से बी तक दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दौड़ना शुरू करता है, यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ वेग का अर्थ क्या हुआ, ठीक है। अब रामू को बोला जाए कि बताओ रामू तुम्हारा वेग क्या है, तो रामू ने क्या किया, यहाँ से दौड़ना शुरू किया। इसकी कुछ लंबाई भी होगी, ठीक है, 2 मीटर, और उन्हें कुछ ही सेकंड में पहुंच गया, 30 सेकंड में पहुंच गया होगा, ठीक है। तो रामू ने 2 मीटर की दूरी 30 सेकंड में व्यक्त की, सॉरी, रामू ने 2 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय की, ठीक है। तो इसका अब यहाँ वेग हो जाएगा क्या, कि इसका वेग जितना भी होगा वो बाद में हम निकालने का सिखा देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही समझ लेते हैं, यहाँ तो वेग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब हम कहेंगे रामू का वेग इतना है, या रामू दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। रामू इस तरह से ना चल करके टेढ़ी मेढ़ी रास्ते पे चलता है, ठीक है। रामू ए से बी तक टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से चलता है, ठीक है। तो अगर कोई रामू को पूछे कि भाई बताओ तुम कितना स्पीड में चले, ठीक है, स्पीड को हम बोलते चाल लिखना भूल गया, वही चाल भी होता है, ठीक। वेग जो होता है विस्थापन का होता है, ठीक है, चाल भी होता है। तो अब रामू कहेगा कि हमने भाई 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चले। अगर यहाँ की दूरी उनको मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, तो रामू कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या किए, यहाँ पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ जो हम चाल को व्यक्त कर रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, या और सच व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, दूरी को व्यक्त कर रहे हैं मीटर में, तो यही हो गया दोस्तों भौतिक राशि, ठीक है। इसको समझ के रखिएगा, फिर आगे विस्तार से फिर समझेंगे, ठीक है। इसका तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इसे ये 2 प्रकार के मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है, ये समझेंगे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। यह 2 प्रकार के होता है, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मूल राशि, नंबर 2 व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मूल राशि किसे कहते हैं, ठीक है। वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशि कहते हैं, ऐसे समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मूल राशि का अर्थ हुआ कि इस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम मूल राशि कह के समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए से बी की दूरी तय करना, नापना है, ठीक है, नाप लेते हैं, ठीक है, नापना है। तो हमको यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 20 मीटर पता चला, 20 मीटर या 20 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि हमने यहाँ क्या लिखा, 20 मीटर रखा, हमने यहाँ क्या लिखा, 20 मीटर लिखा, ना कि 20 मीटर स्क्वायर लिखा, या 20 किलोमीटर लिखा, ना कि हम 20 किलोमीटर स्क्वायर लिखा। अगर यहीं पे अगर हम 20 मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये मेरा भौतिक राशि, सॉरी, ये मेरा मूल राशि नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। मीटर स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा, और वहीं पे अगर हम 20 मीटर की छोड़ करके मीटर में पावर 3 दे तो ये घन मीटर हो गया। इसका मतलब ये आयतन का ऐसा ही मात्रक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मूल राशि नहीं हुआ, ये व्युत्पन्न राशि हुआ। मूल राशि का अर्थ होता है उसके साथ किसी अन्य मात्रक की जरूरत पड़ता ही नहीं, ये सिर्फ अकेला ही रहता है, ठीक है। तो अगर 20 मीटर क्यूब दिया हुआ है तो हम उसे आयतन समझेंगे, ना कि लंबाई समझेंगे, ठीक है। तो चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो है भौतिक राशि किसी अन्य राशि में व्यक्त नहीं किया जाता, इसलिए अकेला ही हमेशा रहता है, फ्री रहता है, ठीक है, ऑलरेडी फ्री रहता है दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो अब देखिए मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप पूछा जाए सवाल कि मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये एग्जाम पूछा भी जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। पहला मूल राशि क्या है, लंबाई है, उसका मात्रक क्या है, मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, उसको संकेत भी कैसे, छोटा एम से सूचित करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, द्रव्यमान है, उसका क्या है, मात्रक किलोग्राम है, ठीक है, इसे कैसे सूचित करते हैं, केजी से। तीसरा क्या है, समय है, समय को सेकंड से सूचित करते हैं, इससे छोटा ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है। ताप है, ताप को केल्विन से सूचित, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है, केल्विन को सूचित कैसे करते हैं, के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा है, उसका एम्पियर और सूचित करते हैं
कैपिटल ए से, ठीक है। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला और इसे सूचित करते हैं सीडी से। अब पदार्थ की मात्रा इसको सूचित करते हैं, इसका मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है मोल, और इसे सूचित करते हैं MOL मोल से, ठीक है। 7 मात्रक होता है। अगर आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 9th क्लास में है तो ये तभी जरूरी है, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब भी ये जरूरी है, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको आराम से शांति से उतार देना है और अच्छा से याद करना है, मुश्किल से ध्यान से एकांत होकर के और शांत दिमाग से अगर इसको याद कीजिएगा तो आपको कुछ ही मिनट में आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो आप घंटों याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसी ध्यान रखिएगा और जो हम बोल रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप आ गया मूल राशि हो गया। मूल राशि है कि फ्री राशि, फ्री जो कभी फ्री रहता है, ठीक है। इसके साथ किसी चीज का प्रयोग, किसी राशि का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो आप पढ़ेंगे अगला व्युत्पन्न राशि, ठीक है। चलते हैं, आप पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशि जिन्हें मूलभूत राशि की मदद से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, यानी कि जिससे मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। पहले मूल राशि जो हम पढ़े पहले देख भी चुके हैं, ठीक है। तो मूल राशि क्या होता है, वो फ्री होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशि जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, वो मूल राशि के पदों में ही व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। इस चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर बात समझ लेते हैं, वे भौतिक राशि जिन्हें मूलभूत राशि की मदद से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। अरे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब सवाल है, देख लीजिए, पहले इसको हम कर लेते हैं, उसको बाद में समझेंगे। पहला क्या है, कार्य, दूसरा है ऊर्जा, कार्य का भी ऐसे ही मतलब जूल ही होता है, ठीक है। दूसरा है ऊर्जा, ऊर्जा का जूल, ठीक है। भार, वेग, आयतन, क्षेत्रफल, चाल, दाब, शक्ति, ये सब जो है ये क्या है आपका व्युत्पन्न राशि। उसके तरह ये तरंग धैर्य, पृष्ठ तनाव, संवेग, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स, आवृत्ति, विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विशिष्ट ऊर्जा, जड़त्व और भी है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको इसी को समझना है, बाकी अब इसको विस्तार से समझते हैं, ठीक है। अब सवाल ये तो देख लिए, इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्या है, अब वो पूछ लेगा कि घनत्व क्या है, तो आपको सदिश व्युत्पन्न राशि है कि ये मूल राशि है, तो आपको बताना है क्या ये व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। इस प्रकार सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप अगर 9th क्लास में तो 100% पूछेगा ही, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं आपको हम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और याद कैसे करना, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बार देख लेना, एकांत होकर के शांत दिमाग से देख लेना, ये पूरा आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब इसको व्युत्पन्न राशि को समझते हैं, ठीक है। अब फिर रामू को उदाहरण में देखते हैं, ठीक है। ए और बी, ठीक है। अब सवाल ये करता है, देखिए आप समझिए, रामू क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है, ठीक है। रामू दौड़ना शुरू करता है, कहाँ से, ए से बी तक जाता है, ठीक है। अब रामू दौड़ना शुरू किया, रामू कुछ समय के बाद कहाँ पहुंचा, बी बिंदु तक पहुंच गया, ठीक है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, बी बिंदु तक पहुंच गया, ध्यान से समझिए, ठीक है। रामू ए बिंदु से चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, बी बिंदु में पहुंच गया। रामू को किसी ने पूछा है कि बताओ रामू तुम कितने मीटर चले, कितने किलोमीटर चले, तो रामू कहता है कि मैं यहाँ से ए से बी बिंदु तक मैंने 10 मीटर चला, यानी मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ए से बी तक क्या है 10 मीटर है, ठीक है। तो रामू ने कहा कि मैं 10 मीटर दूरी तय किया, ठीक है। तो ये लंबाई हो गया, लंबाई क्या, ये आप देखिए अब 10 मीटर है तो लंबाई का ऐसा ही मतलब क्या होता है, मीटर होता है, और ये क्या मूल राशि, ठीक है। अब फिर क्या सवाल कर रहा है कि आपको दूसरा कोई सवाल कर रहा है कि रामू बताओ कितने समय में पहुंचे। रामू कहता है कि मैं यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर की दूरी लगभग कितना 1 मिनट में, यानी तो चलो समझ लेते हैं 60 सेकेंड में हमने इस दूरी को पूरा किया। कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
रामू क्या करता है, ए से चलना दौड़ना शुरू करता है, बी में पहुंचा, ठीक है, कितना मीटर, 10 मीटर की दूरी कितने सेकंड में पूरा की, 60 सेकंड में। तो आप बोले कि रामू तुम अपना बताओ तुम कितने स्पीड से चले या कितने वेग से चले, ठीक है। तो अब रामू कह रहा है कि हम जो चले, तो आप देखिए यहाँ आप निकालते हैं, ठीक है। अब स्पीड हमको निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो अब हम स्पीड निकालेंगे, इसमें चार्ज निकालेंगे, चार्ज हो जाएगा मेरा दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। समय दूरी मेरे पास कितना है, 10 मीटर है, और समय मेरे पास कितना है, 60 सेकेंड है, ठीक है। तो अब हम 10 एकम 10, 10 छक 60, 1/6 मीटर प्रति सेकेंड जो है रामू की क्या है, रामू ने कहा कि मैं 1/6 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से मैंने दौड़ा, ठीक है। अब यहाँ गौर करने की बात देखिए, यहाँ जो यहाँ से ए से बी तक पहुंचा, ये आपका क्या हो गया, मूल राशि हो गया, ठीक है। ये 60 सेकेंड में जब पहुंचा, ये भी आपका मूल राशि हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर हम जो चार्ज निकाले तो हमने क्या किया, दूरी बटे समय, तो मैं इसको क्लिक किया, अब क्या मेरा मीटर प्रति सेकेंड, ये मेरा क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हम व्यक्त कर रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड में, किसको, चाल को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये मेरा चार्ज हो जाएगा, ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, और बाकी जो मैं आपको पहले लिखाया वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फायदा आपको ये है कि आपके लिए मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, वो आप तक पहले ही पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।